हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आप स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे। अब इसमें अपडेट क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपडेट ये है कि यूआईडीआई का गाइडलाइन है कि वो देखना चाहता है कि क्या आप जिस एड्रेस पे आधार कार्ड बनवाए थे, क्या उसी एड्रेस पे अभी तक आप रह रहे हैं। यदि उसी एड्रेस पे अभी तक आप रह रहे हैं तो आप एक एड्रेस प्रूफ दें, ताकि जो आपका आधार कार्ड है मैं उसको वैलिड रख सकूं। हाँ, और एक ज़रूरी जानकारी, आप इस चीज़ को इंश्योर कर लेना कि जिसका भी आधार कार्ड 10 साल से एड्रेस अपडेट नहीं हुआ है उसके लिए एक ज़रूरी गाइडलाइन है ये। और इसका टाइमलाइन जून लास्ट तक दे रखा है। उसके बाद आप करोगे तो आपको पैसे लगेंगे। अभी ये बिल्कुल फ्री है। तो इसे कैसे करना है, चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल में। हाँ तो दोस्तों चलो, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको वन बाय वन पहले बता देता हूँ, क्योंकि उसमें दो डॉक्यूमेंट लगना है। पहला डॉक्यूमेंट में आइडेंटिटी प्रूफ लगना है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये कुछ लिस्ट है। अब देखो, पासपोर्ट लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, राशन कार्ड फ़ोटो वाला होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, सर्विस फ़ोटो आइडेंटिटी गवर्नमेंट या पीएसयू द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, और मार्कशीट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगना है आपको, वो दूसरा लगना है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो वैलिड है वो पासपोर्ट भी लगा सकते हो आप, सॉरी, पासपोर्ट लगा सकते हो आप, वोटर आईडी उसमें भी लगा सकते हो आप, राशन कार्ड लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 3 महीना पुराना होना चाहिए, वाटर बिल वो भी 3 महीना पुराना होना चाहिए, टेलीफोन लैंडलाइन बिल वो भी 3 महीना पुराना होना चाहिए, और प्रॉपर्टी रिसिप्ट जो है वो होना चाहिए 1 साल पुराना होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, वो भी फ़ोटो के साथ होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है में से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। वो डॉक्यूमेंट स्कैन प्रॉपर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गए गूगल क्रोम को, अब ओपन करते हैं। गूगल क्रोम में टाइप करूँगा SSUP स्पेस UIDAI। ये देखो आ गया, यहाँ मैंने पहले सर्च किया इसीलिए आ गया। उसके बाद पहले वाले जो लिंक आपको दिख रहा है, अब इसको क्लिक करना है। पहले वाले लिंक को देख के इसको क्लिक करना है। चलिए तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये पॉपअप खुल के डायरेक्ट खुल जाएगा। अब ऐसे खोलोगे यूआईडीआई साइट से तो आपको कई सारा पॉपअप खुलेगा, आप ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ढूंढ नहीं पाओगे, आप ढूंढ लोगे, लेकिन बहुत परेशानी। मैं डायरेक्ट साइट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट साइट पे ले आया मैं। उसके बाद अब देखो कंटिन्यू इन वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। चलिए हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये साइड से हमेशा स्लो होता है। तो यहाँ चलिए मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और यहाँ कैप्स कोड जो है उसको मैंने डाल दिया। अब मैं करते हैं इसको ओके। जैसे ओके किया, यहाँ पे आ गया मेरा OTP। अब मेरे को क्या करना है, OTP डाल देना। चलिए हम फटाफट OTP यहाँ डाल देते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। और लॉगिन होते ही कंटिन्यू इन वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको देखो कई सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें आपको ये देखो एड्रेस अपडेट है, वो नॉर्मल एड्रेस अपडेट की बात कर रहे हैं। हमको जाना कहाँ है, डॉक्यूमेंट अपडेट का। ये देखो लास्ट टाइम इसका लास्ट डेट क्या दे रखा है, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल
14/6/2026 तक आपको ये देखो दिख रहा होगा, ये वाला। ये वाला दिख रहा होगा आपको भी दिख रहा है ये वाला। ये वाला, इस वाले पे आपको टैप करना है। चलो मैं इसको टैप कर देता हूँ। इसको टैप करने के बाद आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अपलोड द लास्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। देखो दो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, दो डॉक्यूमेंट। अभी क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग फी बिल्कुल ये फ्री है 14/6 तक, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम 30 दिन लगेगा इसमें अपडेट होने में। तो हमें क्या करना है, अभी 1 बाय 1 जो मैंने बताया था इसको अपडेट करना है। चलो मैं इसको अपडेट करता हूँ। इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ नेक्स्ट बटन दिख रहा है आपको, नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करना है, देखो ये मेरा नाम से आ गया सब कुछ। अब वेरीफाई करना है इस करेक्ट, ये डिटेल जो है वो मेरा वो करेक्ट है कि नहीं। अब करेक्ट है तो यहाँ यस करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, अब कह रहा है ये जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 2 MB से 2 MB शुड बी लेस देन 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसमें अब देखिए पहले कह रहा बताया था ना मैंने आपको, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI कह रहा है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्या देना है। देखो वो सारे डॉक्यूमेंट जिसकी मैंने बताया था वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ के लिए, चलो हम बात करते हैं। आपके पास जो भी हो वो डाल देना। मेरे पास जो भी है मैं आपको एक बता रहा हूँ बस। सिर्फ देखो मनरेगा जॉब का है, मार्कशीट है, मार्कशीट सिलेक्ट क्यों ना कर लिए तो मार्कशीट हम डाल देते हैं। अब सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, अपलोड डॉक्यूमेंट है, यहाँ अपलोड कर देना है। दूसरी इसे ही अपडेट लोड करोगे तो यहाँ दूसरा में कह रहा है POI। इसमें देखो जो भी इतने सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इसमें जो भी आपके पास होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। SC ST कास्ट सर्विस सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल पे जो भी मतलब XY जितनी भी सारे हैं, इसमें से कोई एक वैलिड जिसमें आपकी फ़ोटो लगा होना चाहिए वो आप डाल देना, एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद एग्री कर देना, नेक्स्ट कर देना। मैं अपलोड नहीं किया हूँ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, सबमिट हो जाएगा और SRN जनरेट होगा। जैसे SRN यहाँ जनरेट हो रहा है ना, इस तरह के SRN आपको जनरेट हो जाएगा। ये SRN जनरेट हो जाएगा और SRN जनरेट होते ही आपको कुछ देर वेट करना है, वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल हो जाएंगे। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओगे, ये अपडेट है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको आधार कार्ड अपडेट करने में इस तरह कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो थैंक यू।